हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज का डे है फ्राइडे, तारीख हो गई है 29 नवंबर। अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 8:30। आज के व्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग में ही मैंने कर दी थी। तो यहाँ पे मैं गुड्डू की मसाज से ही व्लॉग की शुरुआत करी है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि डेली रूटीन तो वही होता है जो मेरा डेली का ही होता है। तो वही काम मैंने किया है और अभी बस गुड्डू को मालिश कर रही हूँ। मैंने खाना बनाया था, राहुल जी का टिफ़िन मैंने रेडी कर दिया था और बाकी तो सारा काम मेरा ऐसे की ऐसे ही था और कुछ काम मैंने किया नहीं था। और राहुल जी चले गए थे नहाने। फिर मैंने सोचा चलो अब गुड्डू को रखना ही है मुझे, तो फिर मैं गुड्डू को मसाज ही दे देती हूँ। तो यहाँ पे बस अभी गुड्डू को मालिश करी है मैंने। बहुत मुश्किल से ये मालिश करवाता है, बिल्कुल भी आराम से मालिश नहीं करवाता, लेकिन जैसे तैसे हो पाता है मैं फिर भी इसको करती ही हूँ। जैसे इसको मालिश में दे देती हूँ ना तो ये थक जाता है। वैसे तो रोता रोता सा ही करवाता है, कभी इधर कभी उधर, आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी करके इसके सभी बॉडी पार्ट्स पे मालिश कर देती हूँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ। और इसको मतलब बहला बहला के कोई डिब्बा वगैरह दे देती हूँ, लेकिन इसको तो बस ये चाहिए कि मुझे ये डिब्बा खोल के ही दो। तो फिर इसको पता लग गया है ना कैसे खुलता है कैसे नहीं। और अब तो जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, वैसे वैसे इसकी ज़िद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग गया। अब खैर छोड़िए, बच्चा है, परेशान तो करेगा ही। और इसके सर के मैं मतलब ये सरसों का ऑयल डेली मसाज देती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसके बड़े बड़े बाल हो जाएं। अगर बड़े बाल हो जाएंगे ना तो मैं इसकी फिर हेयर कट करवाऊँगी। तो वो थोड़ा सोच रही थी मैं, लेकिन पता नहीं इसके बाल कब बड़े होंगे। इसके बाल थोड़े हल्के हैं ना, इसलिए फिर मुझे चाहिए कि इसके बड़े हो जाएं जल्दी जल्दी से। तो बड़े ही अच्छे लगते हैं जब बच्चे की हेयर कट कराते हैं तो। और यहाँ पे गुड्डू के चक्कर में मतलब जब से ये डिलीवरी हुई है तब से मैं गंजी होती जा रही हूँ। मेरे इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं, इतने ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ। और उनको देख देख के मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ जाता है, क्या करूँ मैं। कोई इलाज भी नहीं है इनका, और ऊपर से गुड्डू फीड करता है। मुझे लगता है कि ये फीड करता है तो मतलब जब होता है ना कि हम कुछ खाते हैं तो बेबी फीड करते हैं तो उन्हीं में ही सारा चला जाता है, तो मेरे में कुछ बचता ही नहीं है। तो मुझे लगता है मेरे में प्रोटीन विटामिन सारी कमी लग रही है मुझे। तो वो अभी मुझे फीड छुड़वाना पड़ेगा और मैं अभी कोशिश कर भी रही हूँ। देखती हूँ मैं इसका कितने दिन में कामयाब होती हूँ छुड़वाने में। तो अभी देख सकते हो मैंने चोटी इसलिए करी है क्योंकि जब खुला रखती हूँ तो मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। अभी चोटी मेरी इतनी पतली सी हो गई। हाँ, पहले भी मेरे बाल इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन पहले इतने थे कि वो गंदे नहीं लगते थे। चोटी भी अच्छी होती थी, ठीक होती थी, और बाल खुला छोड़ने पे भी अच्छा लुक आता था। लेकिन अब तो ना तो कोई फैशन, ना तो कोई हेयर स्टाइल ही बनती है, ना कुछ और ही। मेरा तो मन ही नहीं करता। आगे से भी जगह खाली होती जा रही है, पर देखते हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे ही जुगाड़, घरेलू नुस्खे। तो यहाँ पे बस मैंने चोटी बनाई है और ये सुबह की पूजा का टाइम हो चुका है। तो गुड्डू अभी सो रहा है, राहुल जी ऑफिस चले गए थे। सारा काम ही मेरा हो गया था, सब कुछ मैंने कर लिया था और बस अभी नहा ली। और ये मिल रही हूँ मैं आपसे गुड्डू के उठने के बाद। गुड्डू उठ चुका था और मॉर्निंग में तो मैं इसको ब्रेकफास्ट में छोटी सी रोटी खिला दी थी। जब मैं राहुल जी के लिए बनाती हूँ ना तो इसकी भी एक रोटी बना देती हूँ। तो चूरमा सा बना देती हूँ, उसमें दूध डाल के इसको खिला देती हूँ आधी रोटी। तो फिर ये खा लेता है, उसके बाद मैं इसको सुला देती हूँ। लेकिन जब ये दोपहर में उठता है ना तो इतना ज़्यादा फीड की डिमांड करता है ये, मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ। तो मैं परेशान होकर इसको, जो गाय का दूध है वो भी मैंने इसको पिला दिया था और आराम से पी भी लेता है, ऐसे नहीं कि नहीं पीता। लेकिन फिर भी ये फीड की डिमांड करता है। और उसके बाद फिर मैं चलो सोची कि ओट्स ही बना ले, ओट्स से इसका पेट भर जाएगा। तो ओट्स भी बना लिए थे मैंने, इसको ओट्स खिला रही थी। लेकिन भाई ये लड़का नहीं रुकने वाला, ये इसको दूध चाहिए तो चाहिए। लेकिन मैं जैसे तैसे करके अभी इसका जो ब्रेस्ट मिल्क है वो अभी छुड़वाऊँगी, क्योंकि मुझे मेरे में ही इतनी कमी नज़र आने लगी है। मेरे में मतलब इतनी वीकनेस सी लगती है, कुछ ना तो काम ढंग से हो पाता ना कुछ और, एकदम चिड़चिड़ापन सा रहता है सारे दिन। और ऊपर से एक बच्चा हो तो काम भी इतना ज़्यादा रहता है।
तो यहाँ पे बस अभी ये शाम का टाइम है। दोपहर में तो बस मैंने भी खाना वाना खा लिया था। आज सब्ज़ी बनाई थी खीरा की। काफ़ी दिनों से आलू 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 मतलब कि आलू बिना तो कोई सब्ज़ी बनती नहीं है। तो आलू पत्ता गोभी, आलू फूल गोभी, आलू पालक ये खा खा के एकदम ऊब चुके हैं। और तो आज फिर खीरा लेके आए थे तो खीरा की सब्ज़ी बनाई। थोड़ी खट्टी खट्टी अच्छी सी लगती है मुझे। खीरा की बना लेती हूँ। घिया की मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी खीरा की लगती। घिया की तो मुझे बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। हाँ, घिया का रायता अच्छा ज़रूर लगता है मुझे। तो ये दोपहर में जो खाना वाना बना के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। एकदम गरम चूल्हा तो साफ़ करते नहीं है। तो मैं इसकी बात तो करती नहीं हूँ। फिर गुड्डू उठ जाता है। मैं खाना खाने बैठती हूँ ना तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो उठ जाता है। फिर मैं आराम ही कर लेती हूँ। मुझे भी थोड़े आलस से हो जाते हैं। और फिर मैं इसको साफ़ कर दिया अभी। जैसे शाम का टाइम है इसको साफ़ कर दिया। और ये बर्तन भी थे, ये भी मैं शाम को ही क्लीन करती हूँ। दोपहर में मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। मतलब मैं सारे काम करती हूँ आराम से। अभी सर्दियों के दिन छोटे होते जा रहे हैं, इतने कि दिन भी कम पड़ रहे हैं कि भगवान कितना कम टाइम रहता है, कितना कम टाइम रहता है। तो हमारे काम की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा हो चुकी है। दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता। और रात को लेट सो, सुबह जल्दी उठो। नींद मतलब इतनी रहती है, ऐसे मन करता है कि सुबह उठे ही ना और आराम से अपनी नींद पूरी करें। लेकिन वो तो अभी यहाँ पॉसिबल है नहीं। जब मायके में जाऊँगी ना तब अपनी सारी नींद निकाल के आऊँगी, सारी कसर जो है वो पूरी करूँगी। अभी देखते हैं, 1 तारीख को तो राहुल जी की छुट्टी रहेगी। तो 1 तारीख को फिर थोड़ा लेट तक सोएंगे, लेट उठेंगे, उस हिसाब से ही करेंगे फिर सारा काम। यहाँ पे बर्तन मैं क्लीन कर चुकी थी। और ये दोपहर में ओट्स बनाए थे तो ओट्स बच चुके थे। तो गुड्डू के लिए मैंने रख दिए थे। चलो रात को उसको ओट्स ही खिला दूँगी मैं। अभी ठंडी का मौसम है तो ख़राब तो वैसे भी होते नहीं हैं। नहीं तो मैं दिन की बनाई हुई चीज़ उसको बिल्कुल भी नहीं खिलाती। लेकिन अभी सर्दी है तो ख़राब नहीं हुए थे। और वो खा भी लेता है ओट्स। तो हमारा तो कुछ पता नहीं था कि डिनर में क्या बनाएंगे। अगर कुछ पास्ता वगैरह बनाएंगे तो उसको तो मैं पास्ता खिलाती नहीं हूँ। और बच्चे को खिलाना भी नहीं चाहिए मैदा वैदा की चीज़। और यहाँ पे बस बहुत सारे कपड़े हो चुके थे। दिन में ये कपड़े मैंने वॉश किए, ये उतार के लेके आई, इनको धीरे धीरे तय किया और सारों को फिर जचाया मैंने। कपड़े भी मेरे तय हो चुके थे। कभी कभी पता नहीं क्या ही हो जाता, मेरा फ़ोन का स्टोरेज इतना भर रहा है। कोई वीडियो शूट करती हूँ, शूट ही नहीं होता। पता नहीं कहाँ कहीं गायब ही हो जाता है, वो एकदम मिलता ही नहीं है। तो ये कपड़े का वीडियो मैंने बहुत मतलब पूरा वो किया था रिकॉर्ड, लेकिन वो सिर्फ इतनी सी क्लिप ही बनी है। और अभी हम पास्ता ही बनाया आज, एकदम बढ़िया तरीके से हरा धनिया वगैरह डाल के सब कुछ। थोड़ा चटपटा सा खाने का मन कर रहा था। तो अभी यहाँ पे खाएंगे गरम गरम पास्ता। और गुड्डू को मैं खिला रही हूँ ओट्स। ये पास्ता खाने के लिए भी करता है। मैं इसके मुंह में मतलब दे देती हूँ एक एक पास्ता को, उसका मसाला उतार के। तो उसको खा खा जाता है ये आराम से, चाहे कितना ही चटपटा सा हो वो। लेकिन फिर मैं इसको ज़्यादा खिलाती नहीं हूँ। अभी इसको जैसे कोई भी चीज़ अच्छी लगती है ना तो उसको उसके लिए ये अभी ये जो रिएक्शन दे रहा है ना, एक्सप्रेशन ऐसे करता है ये। साथ साथ मैं इसको भी खाना खिला देती हूँ और अपना भी खा लेती हूँ। हाँ, ये एक जगह बैठ के तो नहीं खाता, लेकिन मतलब ये आ जाता है मेरे पास। और यहाँ पे ये ओट्स थोड़ा सा नीचे गिर गया था। तो इसको देखो कितना ज्ञान है। हम इसकी पोटी वगैरह या कोई भी चीज़ गंदी से वाइप से साफ़ करते हैं ना, तो इसको पता है कोई भी गंदी चीज़ें हैं मतलब कि बड़ा हो ऐसे साफ़ करते हैं। तो ये यहाँ पे साफ़ कर रहा था। तो मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया। कितना दिमाग है इसमें। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को यही एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना।